कुरान पाक में नकीरा को मुब्तदा बनाया गया है। जी, नकीरा को कुरान पाक में है वैलुल लिल मुतफ्फिफीन के नाप तोल में कमी करने वालों के लिए खराबी है, हलाकत है। वैलुन आया शुरू में। इसी तरह एक और जगह वैलुल लिल मुसल्लीन, नमाजियों के लिए खराबी है। वैलुन, वैलुन बिल्कुल नकीरा है, नकीरा मखसूसा भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नकीरा है लेकिन मुब्तदा है। और भी मिसालें हैं, सलामुन अला इब्राहीम, सलामुन बिल्कुल नकीरा है लेकिन मुब्तदा है। सलामुन अला इल्यासीन, सलामुन बिल्कुल नकीरा है लेकिन मुब्तदा है। तो ये मेरे पास तफसीर मदारिक है जिसमें लिखा हुआ है वैलुल लिल मुतफ्फिफीन में वैलुन मुब्तदाउन। सवाल ये है क्या यहाँ पर कोई खास कायदा है? हर नकीरा मुब्तदा नहीं बनता, लेकिन बाज नकीरा ऐसे हैं जो मुब्तदा बन जाते हैं, हत्ता कि वो नकीरे मखसूसा भी नहीं होते। तो तफसीर मदारिक में लिखा है वैलुन मुब्तदा है, और भी तफासिर में लिखा है वैलुन मुब्तदा है, हत्ता के नहव की किताबों में भी आपको मिल जाएगा। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर दूंगा। ये मुगनिल लबीब है, मेरे पास ओपन है, यहां भी लिखा हुआ है कि वैलुन मुब्तदा है। वैलुन मुब्तदा क्यों बनाया गया? मुगनिल लबीब ने बकायदा इस किताब में कायदा लिखा गया है। सलामुन अला इब्राहीम को में सलामुन मुब्तदा क्यों बनाया गया? बकायदा कायदा लिखा हुआ है, जाबिता लिखा हुआ है। जाबिता ये है कि जो नकीरा, ध्यान से सुनिएगा, जो नकीरा दुआ या बद दुआ पर दलालत करे वो नकीरा मुब्तदा बन सकता है। ये बड़ा आपको शॉर्ट करके आसान अंदाज में बताया जा रहा है। मुगनिल लबीब में इसकी थोड़ी सी डिटेल है, लेकिन मेन जाबिता यही है कि अगर कोई नकीरा शुरू में आ जाता है लेकिन वो नकीरा बद दुआ पर दलालत करता है, जिस तरह हलाकत है मुतफ्फिफीन के लिए, नाप तोल में कमी करने वालों के लिए, तो वैलुन हलाकत है, खराबी है, तो जाहिर सी बात है ये दुआ तो नहीं है, बद दुआ ही है। सलामुन अला इल्यासीन कुरान पाक में है, सलामुन के साथ क्या है? ये दुआ है। तो दुआ और बद दुआ पर दलालत करने वाले जो अल्फाज हैं, अगरचे वो नकीरा ही क्यों ना हो, वो मुब्तदा बन जाते हैं।